मनोमयी को तो लगा कि मेरे पति शंकर भगवान का विसर्जन करने गए थे, आ रहे होंगे। रात भर की जगी हुई मनोमयी नैनों में नींद सा समा रहा था, बैठी और क्रोंच दरवाजा बंद करे इतनी देर में बस द्वार बंद हुआ था और मनोमयी का हाथ क्रोंच गंधर्व ने पकड़ा था। इतनी देर में शंकर भगवान की करुणा देखिए कि शोभरी ऋषि का आगमन हो गया, प्रवेश कर गए शोभरी। जैसे ही शोभरी ऋषि आए, दरवाजा बंद था। मनोमयी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, क्रोंच गंधर्व ने मनोमयी को खींचा, आवाज लगाई मनोमयी ने, जो चिल्लाई, शोभरी ऋषि अंदर प्रवेश करे। क्रोंच गंधर्व को देखा तो क्रोध आ गया, अरे एक क्रोंच, तू गंधर्व है, देवताओं के साथ बैठता है, कम से कम ये तो अंदाजा रखो कि तुम कहां बैठ रहे हो। बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है, बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है। मक्खी सब्जी पर बैठती है, सब्जी तोली जाती है, मक्खी उस सब्जी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी कबाड़े के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी दूध दही के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी रद्दी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर मक्खी सुनार की दुकान पर जाकर सोने पर बैठ जाए तो कांटा धीरे धीरे आगे पीछे होने लगता है। मक्खी की कीमत 5,000 हो जाती है। 5,000। एक मक्खी का वजन 5,000 हो गया, क्योंकि सोने पर जाकर बैठ गए। कबाड़े पर बैठी थी, कोई कीमत नहीं। सब्जी पर बैठी, कोई कीमत नहीं। दूध दही पर बैठी, कोई कीमत नहीं। और वही मक्खी जब सोने पर बैठी तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह ये विचार करा करो कि कथा में बैठे हो तो कीमत कितनी है आपकी, जरा विचार करिए। और वो चौराहे पर बैठ जाओ, जबरदस्ती गप्पा मारो, पानी की दुकान पर खड़े रहो और गप्पा मारो तो के अब कहीं का लुंगाड़ा होगा, कौन जाने की ऐसी अवड़ला है, तो कहीं काम करता है। खड़ा है तो खड़ा, कौन पूछे उसको, कौन जाने उसको, कौन देख रहा है। कीमत, अच्छी जगह बैठने की कीमत है कितनी। ये कागज, ये कागज होने ना इतने सारे, ये कागज अखबार में काम आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? अखबार में, अखबार में काम आता है तो अखबार छपता है। और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है, और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था। तूने गजब करा, गजब। शोभरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम है, हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींचने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया शोभरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये देख कर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना सोचे, बिना पूछे। मैं तुझे श्राप दूंगा, मेरा श्राप है तुझको,
और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है। तो सोबरी ऋषि ने कहा, ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी, ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं खाती है, ना पानी पीती है, न चाय, न दूध, न भोजन। यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है, इतना उस व्रत का विधान। आटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित करते हैं। फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा। तो मुझे करना क्या? कहा, मनोमयी के चरण पकड़। जिसने पूरी रात जागकर तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़। उसके चरण जब पकड़े क्रौंच गंधर्व ने, तब मनोमयी ने कहा, क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है।